राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय, बरसाने की जय, सब विप्रन की जय, सब संतन की जय। तो आज की हमारी कहानी है श्री कुंभन दास जी की, जो कि श्रीनाथ जी के सखा थे। तो आज जानते हैं उनके बारे में कि आखिर कौन थे कुंभन दास जी, और वे जो है श्रीनाथ जी के सखा कैसे बन गए। तो जो कुंभन दास जी हैं, उनका जन्म गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी में, जो जमुनावती ग्राम है, वहाँ पे हुआ था 1525 को, कार्तिक कृष्ण एकादशी को। और कार्तिक कृष्ण एकादशी को उनका जन्म हुआ था। और जब उनके पिता तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो किसी महात्मा ने आशीर्वचन यानी कि आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर पुत्र होगा। और संयोगवश यह घटना कुंभ संक्रांति के पावन अवसर पर हुई थी। इसी कारण यह दिव्य बालक जब जन्मा तो उनका नाम कुंभन दास रखा गया, मानो जैसे कि कुंभ पर्व का प्रसाद स्वयं बालक के रूप में आया हो। बाल्यकाल से ही उनका स्वभाव अत्यंत सात्विक, शांत और गंभीर था। वे चंचलता से रहित रहते और सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते। परिवार की जीविका साधारण कृषि से चलती थी। खेतों की सादगी के बीच ही वे दिन रात भजन और साधना में तल्लीन रहते थे। समय बीता और 1550 के आसपास महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ब्रज की परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी पहुंचे। उनके तेज भक्ति और प्रभाव से असंख्य लोग उनकी शरण में आए। जतिपुरा में श्रीनाथ जी की सेवा प्रतिष्ठा कर वे भक्तों को सेवा मार्ग दिखाने लगे। इसी समय श्री कुंभन दास जी भी उनके दर्शन हेतु पहुंचे। पहली ही झलक में उनके हृदय की सुप्त तड़प जाग उठी। वे विस्मित होकर सोचने लगे, जिन्हें मैं अपने मन में ढूंढ रहा था वही मेरे सामने खड़े हैं। महाप्रभु ने भी मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और मानो संकेत कर दिया, तुम्हारी खोज पूरी हुई। उसी क्षण से श्री कुंभन दास जी का हृदय दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हो उठा। श्री कुंभन दास जी संगीत में निपुण और मधुर कंठ के धनी थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त करते हुए आदेश दिया, प्रतिदिन आकर श्रीनाथ जी को अपने पद सुनाओ, जो भी लीला तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो वही गाओ। तब से श्री कुंभन दास जी नियमित रूप से श्रीनाथ जी के सामने बैठकर भजन गाने लगे। उनके कंठ से जो पद निकलते उनमें उनके अंतःकरण में प्रकट लीलाओं की झलक होती। जब महाप्रभु उनके पद सुनकर प्रसन्न होते तो कुंभन दास जी स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानते। एक समय की बात है, पश्चिम दिशा से आया एक दुष्ट यवन राजा ब्रजमंडल में उपद्रव मचाने लगा। वह मंदिरों को तोड़ता, मूर्तियों को खंडित करता और धन संपत्ति लूट लेता। जब यह समाचार श्रीनाथ जी की सेवा में रहने वाले परिकरों तक पहुंचा कि यवन अपनी सेना सहित ब्रज की ओर बढ़ रहा है और मंदिरों पर संकट मंडरा रहा है, तो सब चिंतित हो उठे। सभी आपस में विचार करने लगे, अब क्या किया जाए। अंत में निश्चय हुआ कि स्वयं ठाकुर जी से ही आज्ञा पूछी जाए। जब श्रीनाथ जी से पूछा गया तो वह मुस्कुरा कर बोले, मुझे लेकर चलो, मुझे निर्जन स्थान पर ले चलो। देखो, मैं तो यशोदा का दुलारा लाल हूँ, देवता नहीं कि शस्त्र उठाकर तुम्हारी रक्षा करूं। मेरी चिंता मत करो, बस मुझे सुरक्षित ले चलो। किसी ने कहा, अभी पालकी मंगाना कठिन है, तुरंत व्यवस्था चाहिए। तभी एक भैंसा लाया गया, उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर श्रीनाथ जी को विराजमान किया गया। चारों ओर सेवक पैदल चलने लगे, भोग सामग्री भी साथ ले ली। भैंसे पर सवार ठाकुर जी तो बड़े आराम से बैठे रहे, परंतु सेवकों जो है कपड़े झाड़ियों में फट गए और पैरों में कांटे चुभे और शरीर लहूलुहान हो गया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबकी चिंता केवल यही थी कि प्रियतम श्रीनाथ जी को तनिक भी कष्ट ना पहुंचे। श्रीनाथ जी का वन में विश्राम और लीला जो है वहीं पे वन में हुई।
निर्जन स्थान पर पहुंचकर एक चबूतरे पर श्रीनाथ जी को उतारा गया और सेवकों ने कहा, हे लाल जी, भोग की सामग्री थोड़ी है, कई दिनों तक यही चलाना पड़ेगा। पर ठाकुर जी हट से बोले, नहीं, सारा भोग एक साथ लाओ, मुझे भूख लगी है। सेवकों ने उनकी आज्ञा मानकर संपूर्ण भोग अर्पित किया। तभी ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, अब मुझे संकोच हो रहा है, तुम सब हट जाओ। सेवक चकित हुए, प्रतिदिन तो हमारे साथ खेलते खाते, आज संकोच क्यों? वे पास ही लताओं में छिप कर बैठ गए और देखने लगे। अचानक दृश्य अद्भुत हो उठा। श्रीनाथ जी की प्रियतमा जी यानी कि श्री जी, हमारी जो श्री जी हैं, वो वहां पे प्रकट हुई और दोनों ने साथ मिलकर भोग स्वीकार किया। सेवक विस्मित रह गए। अब उन्हें समझ आया कि ठाकुर जी ने उन्हें दूर क्यों किया। लौटते समय सेवक थके हारे थे, उनके वस्त्र फटे हुए और पैरों में कांटे गड़े हुए थे। भीतर ही भीतर श्री कुंभन दास जी सोच रहे थे, हमारे लिए तो यह वन कांटों और कठिनाइयों से भरा था, पर लाल जी के लिए तो यह प्रिय इसलिए हुआ कि यहाँ पे श्री जी के साथ वे मिल सके। इसी भाव से उन्होंने एक पद गाया जिसमें व्यथा और हास्य का मिश्रण था। अब समझ में आया लाल, यह घना जंगल तुम्हें क्यों प्यारा लगा। हमें तो कपड़े फटने और पैरों में कांटे चुभने के लिए भाग मिले, और तुम्हें तो यहाँ श्री जी का सानिध्य मिल गया। जब यह यवन राजा वापस चला गया तो भैंसे पर पुनः विराजमान कर श्रीनाथ जी को सेवक मंडली वापस मंदिर ले आई। कुंभन दास जी का परिवार बहुत बड़ा था। 7 पुत्र थे, उनकी 7 पत्नियां और एक विधवा भतीजी स्वयं और पत्नी, यानी कि 7 पुत्र की पत्नी थी और एक विधवा भतीजी भी उनके साथ में रहती थी, और वे खुद थे और उनकी पत्नी थी। इस तरह से कुल 17 प्राणियों का भरण पोषण मात्र 2 बीघा खेती से होता था, और इतनी अधिक गरीबी थी कि परिवार को पेट भर अन्न भी नहीं मिल पाता था। वस्त्रों की स्थिति भी दयनीय थी, कहीं से फटे तो कहीं से गांठ लगे हुए, परंतु कुंभन दास जी पूर्णतः निष्काम, निश्चिंत और भगवान भजन में तल्लीन रहते थे। श्रीनाथ जी की सेवा में जाकर पद गाते और जो प्रसाद मिलता उसी में संतोष मान लेते। घर पर रूखा सूखा जो मिल जाता उसी से परिवार चल पड़ता। कुंभन दास जी की इस गरीबी को देखकर ठाकुर जी स्वयं व्याकुल रहते, कैसे अपने भक्तों को सुख पहुंचाए, कुछ स्वीकार करे ताकि आनंद से जीवन बिताए। इसी भाव से ठाकुर जी ने राजा मान सिंह को प्रेरित किया। राजा के मन में श्रीनाथ जी के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी और वे ब्रज आ पहुंचे। जब राजा ने श्रीनाथ जी की सेवा में कुंभन दास जी को देखा तो उनके फटे वस्त्र और गरीबी देखकर करुणा से भर उठे। मन ही मन निश्चय किया कि इन्हें धन देकर संतुष्ट करना चाहिए। अगले दिन राजा उनके घर पहुंचे। साधारण झोपड़ी में कुंभन दास जी मिट्टी के कुंड में जल देकर तिलक लगा रहे थे और तृण के आसन पर बैठे थे। राजा ने देखा कि दर्पण और आसन तक नहीं है। उन्होंने निवेदन किया, मुझे अनुमति दे तो मैं रत्न जड़ित दर्पण और सुंदर आसन भेंट करूं। कुंभन दास जी ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, हमारी झोपड़ी में इन वस्तुओं का क्या काम, इन्हें रखने में चोरी और संकट ही बढ़ेंगे। हमारे लिए तो ये मिट्टी का कुंड और तृण का आसन ही पर्याप्त है। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी चाहिए, परंतु कुंभन दास जी ने स्पष्ट कहा, हमें तो श्रीनाथ जी का प्रसाद और अपनी खेती का रूखा सूखा अन्न ही पर्याप्त है, हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं। राजा ने हार कर कहा, तो कम से कम दुकानों पर मैं धन जमा कर दूं ताकि आप अपनी इच्छा से सामग्री ले सकें। कुंभन दास जी हंसकर बोले, हमारे यहाँ तो दुकान से कुछ आता ही नहीं, खेत में जो उगता है वही हमारे लिए सब कुछ है। गर्मियों में करील के फल और सर्दियों में बेर ही हमारे सेठ हैं, वही हमारा पालन करते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे साष्टांग प्रणाम कर बोले, त्यागी संत तो बहुत देखे, परंतु गृहस्थ होकर इतना त्याग मैंने आज ही देखा। राजा जैसे ही वहां से लौटे, ठाकुर जी दौड़ते हुए कुंभन दास जी के पास आए और झुंझला कर बोले, अरे मैंने ही राजा मानसिंह को भेजा था, चाहता था कि वह तुम्हें कुछ दे और तुम स्वीकार करो, पर तुमने तो सब मना कर दिया। कुंभन दास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपको पा लेने के बाद और क्या चाह बाकी रह जाती है।
अब किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। यह सुनकर ठाकुर जी प्रेम से अभिभूत हो गए और कुंभन दास जी से लिपट गए। यह आलिंगन ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। कुंभन दास जी की गरीबी दूर करने के लिए श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने अनेक उपाय किए। वे सोचते थे कि किसी भी तरह कुंभन दास जी कुछ स्वीकार कर लें, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी अंकिंचन थी। न रोज बाजार से कुछ मंगाना, न किसी भक्त से लेना, केवल अपनी थोड़ी सी खेती से जो अन्न मिल जाता उसी पर वर्ष भर गुजारा करना, कटे पुराने वस्त्र पहनना और शेष समय ठाकुर जी के प्रेम में लीन रहना, उनका जीवन यही था। गुसाई जी ने निश्चय किया कि जब श्रीनाथ जी से ये कुछ स्वीकार नहीं करते तो किसी अन्य उपाय से इनके घर कुछ द्रव्य पहुंचाया जाए, ताकि ये सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा कुंभन दास जी को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले चले और वहां वैष्णव भक्तों से इन्हें भेंट दिलवाएं। 1631 में गोसाई जी ने द्वारिका यात्रा का आयोजन किया और कुंभन दास जी को साथ चलने का आदेश किया। आदेश का जो है आचार्य जी का आदेश टालना संभव नहीं था, अतः उन्होंने आज्ञा स्वीकार कर ली। राजभोग आरती करके वे यात्रा पर निकले और गिरिराज जी के समीप अप्सरा कुंड पर सायंकाल विश्राम करने रुके। परंतु यहाँ आते ही कुंभन दास जी का हृदय विरह से व्याकुल हो उठा। उन्हें ऐसा लगा मानो युगों से श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए हों। नेत्रों से अश्रु बहने लगे, हृदय हाय हाय करने लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। विकल होकर उन्होंने विरह पूर्ण पद का गान किया। गुसाई जी ने यह स्थिति देख तुरंत समझ लिया कि यदि इन्हें ब्रज से बाहर ले जाया गया तो इनके प्राण ही निकल जाएंगे। वे श्रीनाथ जी से दूर नहीं रह सकते। इसलिए तत्काल आदेश दिया, कुंभन दास जी आप हमारे साथ मत चले, लौट जाइए और श्रीनाथ जी की सेवा में लग जाइए। गुरु की आज्ञा पाकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए श्रीनाथ जी के चरणों में जा लौटे। जब ठाकुर जी का दर्शन मिला तब उनका हृदय शीतल और शांत हुआ। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी ने कुंभन दास जी से कहा, आप श्री ठाकुर नवनीत जी के दर्शन करने के लिए गोकुल चलिए। परंतु कुंभन दास जी का हृदय श्रीनाथ जी में इतना आसक्त था कि गोकुल जाने की बात सुनते ही मन बेचैन हो उठा। उन्हें लगा श्रीनाथ जी को छोड़ के कैसे जाऊं। गुरु परिवार का आग्रह था, इसलिए वे सीधा मना भी नहीं कर सके। उन्होंने संकोच वश कहा, दिन भर मैं श्रीनाथ जी की सेवा करूंगा और रात्रि में चलूंगा। सुबह दर्शन करके तुरंत लौट आऊंगा। निर्धारित योजना के अनुसार वे रात्रि में भगवत चर्चा करते हुए गोकुल की ओर निकले। जब तक वे श्री यमुना के तट पर पहुंचे तब तक प्रातः हो चुका था। संयोग से उसी दिन प्रातः श्री विट्ठलनाथ जी स्वयं नौका से गोकुल इस पार आए थे। कुंभन दास जी ने आचार्य का दर्शन किया और अत्यंत आनंदित हुए, किंतु उसी क्षण उन्हें स्मरण हुआ, अभी तो मैं श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता था जिससे ठाकुर जी उठते थे। आज मैं यहाँ हूँ तो ठाकुर जी जागेंगे कैसे। यह विचार आते ही वे व्याकुल होकर तत्काल भाग पड़े। न प्रणाम किया न नमस्कार, सिर्फ ठाकुर जी की ओर दौड़ चले। जैसे ही अपने बच्चे की याद आते ही गाय बछड़े की ओर दौड़ जाती है, कुंभन दास जी हवा की तरह दौड़ते हुए हाफते हाफते गोवर्धन पहुंचे और चिंतित स्वर में पूछा, क्या ठाकुर जी का मंगल उत्थापन हो गया। सेवकों ने उत्तर दिया, नहीं, ठाकुर जी अब तक शयन कर रहे हैं, जागे नहीं। कुंभन दास जी ने आश्चर्य से पूछा, इतना समय हो गया, ठाकुर जी क्यों नहीं जागे। सेवकों ने बताया, आज जो भी सेवक स्नान करके सेवा के लिए आते, कोई न कोई उन्हें छू लेता और फिर उन्हें दोबारा स्नान करने जाना पड़ता। इसी कारण विलंब होता रहा और ठाकुर जी अब तक जागृत नहीं हुए। तब कुंभन दास जी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को जागरण का पद सुनाया। पद सुनते ही ठाकुर जी जाग उठे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। स्पष्ट हो गया कि ठाकुर जी ने स्वयं यह लीला रची थी। जब तक कुंभन दास जी का पद न सुने वे उठेंगे ही नहीं। इसी समय से विट्ठलनाथ जी घोड़े पर सवार होकर गोकुल से गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने पूछा, पूजा में इतनी देर क्यों हो गई। पुजारियों ने बताया,
महाराज, आज ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे थे कि जब जब हम सेवा के लिए आते कोई हमें छू लेता और हमें फिर से स्नान के लिए जाना पड़ता, इसलिए विलंब हुआ। गुसाई जी तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य विलंब नहीं था, यह ठाकुर जी की विशेष लीला थी। वे केवल कुंभन दास जी के पदगान की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ ठाकुर जी और कुंभन दास जी का अद्भुत प्रेम संबंध प्रकट होता है। जैसे कुंभन दास जी ठाकुर जी में आसक्त थे, वैसे ही ठाकुर जी भी कुंभन दास जी के प्रेम में आसक्त थे। एक बार से कुंभन दास जी परसौली में अपने खेत पर थे। वहां स्वयं श्रीनाथ जी उनके साथ बाल लीला कर रहे थे। उसी समय मंदिर में उत्थापन का समय हो आया। चूंकि उत्थापन पर पद सेवा कुंभन दास जी की थी, तो वे तुरंत जाने को तैयार हुए। यह देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरे साथ खेल रहे हो और वहाँ किसके लिए पद गाने जा रहे हो? मैं ही तो तुम्हारे सामने हूँ। जब मैं यहीं उपस्थित हूँ तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? कुंभन दास जी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, ठाकुर जी आप सही कह रहे हैं, आप कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हैं, परंतु आप स्वतंत्र हैं। आप कब अंतर्ध्यान हो जाए यह हमारे वश में नहीं, किंतु मंदिर में जो आपका आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूप है वह किसी भी क्षण अंतर्ध्यान नहीं हो सकता। वहां आप आचार्य के अधीन हैं, इसलिए भक्तों को स्थायी रूप से दर्शन देते हैं। इसलिए उस स्वरूप की सेवा मैं नहीं छोड़ सकता। यदि मैं केवल आपके यहाँ ठहरूं तो मुझे भय रहेगा कि आप अचानक अंतर्ध्यान हो जाएंगे, पर मंदिर में आपके दर्शन स्थिर और सुरक्षित हैं। अतः उत्थापन का समय हो रहा है, मुझे वहां अवश्य जाना ही होगा। श्री ठाकुर जी ने कुंभन दास जी का यह अगाध प्रेम, सेवा निष्ठा और आचार्य प्रणीत मर्यादा के प्रति आदर देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर कुंभन दास जी को हृदय से आलिंगन में भर लिया और प्रेम पूर्वक बोले, चलो हम भी तुम्हारे साथ मंदिर चलते हैं। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्म दिवस आया। वे उस समय गोकुल में विराजमान थे। तभी ठाकुर जी ने भक्तों को बुलाकर कहा, देखो गोसाई जी हमारे जन्मदिन पर भव्य उत्सव मनाते हैं, परंतु क्या उनका जन्म उत्सव नहीं मनाना चाहिए? वे हमारे आचार्य और गुरु हैं, अतः उनका उत्सव भी अवश्य मनाना चाहिए। भक्तों ने पूछा, ठाकुर जी उत्सव कैसे मनाएं? ठाकुर जी ने निर्देश दिया, भोग लगाओ, वैष्णव जनों को बुलाओ, नाम कीर्तन करो और सबको बताओ कि यह आचार्य का जन्म उत्सव है। जब भक्तों ने आगे पूछा कि भोग किसका लगाए, तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर कहा, गर्मा गर्म जलेबी का भोग लगाना। इसके बाद भक्तों ने आपस में चंदा करना प्रारंभ किया। कुंभन दास जी को जब समाचार मिला तो उन्होंने कहा, मैं घी और मैदे की व्यवस्था कर देता हूँ, आप जलेबी बनवा देना। कुछ भक्तों ने चीनी देने का वचन दिया। कुंभन दास जी के घर में एक सुंदर भैंस का बच्चा था। उन्होंने उसे बेचकर 5 रुपए प्राप्त किए और उन्हीं रुपयों से घी व मैदा लाकर भोग की सामग्री जुटाई। अन्य भक्तों ने भी एक 2 रुपए मिलाकर सहयोग दिया। प्रातःकाल मंदिर को तोरण और फूलों से सजाया गया। राजभोग में ढेर सारी जलेबियों का भोग अर्पित हुआ। ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक भोग स्वीकार किया। उनकी आज्ञा से कुंभन दास जी ने गोसाई जी के जन्म उत्सव पर बधाई का पद भी गाया। वातावरण विशेष आनंद से भर उठा। दोपहर में जब श्री गोसाई जी पधारे तो द्वार पर सजे तोरण, भोग में रखी जलेबियों का टोकरा और उत्सव का माहौल देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सेवकों से पूछा, आज कौन सा उत्सव है? सेवकों ने निवेदन किया, महाराज आज आपका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। गोसाई जी ने जब पूछा कि यह सब आयोजन कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया, महाराज इसमें कुंभन दास जी का विशेष योगदान है। उन्होंने अपने घर की एकमात्र भैंस तक बेचकर इस उत्सव की सामग्री जुटाई। यह सुनकर गोसाई जी का हृदय भाव विह्वल हो गया। उन्होंने कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। 1602 के समय जब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने ब्रज भाषा के अष्टछाप कवियों की मंडली की स्थापना की, तब उसमें श्री कुंभन दास जी और उनके जो पुत्र हैं चतुर्भुज दास जी को सम्मिलित किया गया। अष्टछाप के कवियों में
कुंभन दास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी हुए। उन्होंने लगभग 115 वर्षों तक श्रीनाथ जी की पद सेवा और रसिकों के लिए पद गायन किया। 1640 के आसपास वे श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में शामिल हो गए। तो ये थे हमारे कुंभन दास जी, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उनके सखा बन गए और उनके पद गायन को देखकर और भी संत उनके पद से मोहित हो जाया करते थे। इतने मधुर पद वो गाया करते थे। तो ऐसे कुंभन दास जी की जय, हमारे राधा वल्लभ जी की जय, महाराज जी की जय, सब संतन की जय और सब तीर्थन की भी जय।